गौर फरमाइए, इरशाद क्या है? इरशाद क्या है? क्या है? आप करो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। भरी महफिल में ऐसा शेर मारा। वाह वाह, मुकर्रर। भरी महफिल में ऐसा शेर मारा साहब, महफिल में सुनिएगा। छोटा मोटा कुत्ता नहीं, सीधा शेर मारा है। सुनिएगा। अरे साहब बहुत ही अच्छी बात करी, क्या बोला था? भरी महफिल में ऐसा शेर मारा कि शेरनी विधवा हो गई। So boys and girls, ladies and gentlemen, good morning friends, this is Vilas Singh, welcome back to my YouTube channel once again. आज हमारी राइड होने वाली है बहुत ही अच्छी जगह के लिए। अगर सच बात बताएं आपको तो बात यही है कि आज हम वैसे आते तो नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमको हो रही थी सर्दी। मुझे लग तो नहीं रहा था कि मैं आ पाऊँगा, लेकिन बाय लक हम आ गए हैं। अब हम आ गए हैं तो हम करेंगे व्लॉगिंग हमारी। यस, आज कुछ नए दोस्तों के साथ आएंगे। सुबह 5 बजे निकल गए थे, लेकिन दम बिल्कुल नहीं था हमारा कि हम राइड कंटिन्यू करें हमारी। इसलिए धीरे धीरे आलसियों की तरह उठते उठते चाय पी, फिर रुके, फिर चाय पी। अब जब हम जंगल में आ गए तो चलो। सो गाइस, एक छोटी सी जगह रुके थे हम। काफ़ी अच्छी जगह है, शायद झरना था लेकिन अब तो सूख गया है पूरी तरह से झरना। और हमारी धन्नो भी बड़ी अच्छी दिख रही है अभी, चक 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 दिख रही है अभी धन्नो हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जने कुल है हम जो घूमने आए हैं। शांत एकदम जंगल, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहेगा। तो हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसे शायद से आप कुछ कहेंगे कि सिंगिंग स्टोन है या सिंगिंग रॉक्स है। ये कहना बेटर होगा कि ये सिंगिंग रॉक्स है। तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है। स्टार्ट द गेम। एक चीज़ बताने वाला था, इंदौर में ये वीडियो बन रहा है इंदौर से। आई एम अ ब्लॉगर फ्रॉम इंदौर। ओहो स्लो डाउन डाउन। हाँ, तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि कल नहीं परसों क्या हुआ था इंदौर में कि माहौल बहुत अच्छा था, ठीक है। और एक फैमिली थी जो कि गई थी अपने जाम गेट पे, जहाँ पे हमारा शायद 2nd या 3rd वीडियो शूट किया था हमने। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ थे और वाइफ ने कहा कि मेरा फ़ोटो खींचो। वाइफ देने लगी पोज। बाय मिस्टेक से जाम गेट के ऊपर से उनका पैर हो गया स्लिप और सीधे नीचे गिरी खाई में। और उस खाई के जो शायद पिछला वाला भाग है वहाँ पर पत्थर वत्थर सब पड़े रहते और थ्रू द हेड गिरी वो, और एट ए स्पॉट वो एक्सपायर हो गए। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो ये व्लॉग देखते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, या हम भी क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूँ, काफ़ी रिस्क रहता है इन चीज़ों में। तो थोड़ा सा ध्यान दें, सतर्कता ध्यान रखना ज़रूरी है अपने आप में यार। तो बॉयज़ एंड गर्ल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आ चुके हैं। कहाँ गए हम बताओ? आपको जो बताया था हम वहीं आए हैं। हम आए हैं, मेरे को खुद को याद नहीं हम कहाँ आएंगे। तो हम आ चुके हैं कावड़िया हिल्स पर। और कावड़िया हिल्स में एक ऐसी जगह है जहाँ पे पत्थर बजते हैं, पत्थर बोलते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे पत्थर कैसे बोलते हैं। ये पूरा एक जंगल एरिया है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक जंगल एरिया है। इसकी बहुत सारी कहावतें हैं, लोग अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या बसता है। तो चलिए बताएंगे हम आपको। यहाँ पे पत्थर जो बने हुए हैं वो
मतलब अजीब टाइप के हैं। 15 से 20 फीट के पत्थर बने हुए हैं यहाँ पे, पेंटागोनल हेक्सागोनल इस शेप के पत्थर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सभी लोग जो गांव वाले वो यही बोलते हैं कि नेचुरल है, कुछ ने बोला कुछ है, और सभी ने अपने अपने तरफ से अपने अपने तरीक़ों से इन पत्थरों के बारे में बताया है। तो थोड़ा ऊपर पहुँचने के बाद आपको बताते हैं कि गांव वाले क्या क्या कहते हैं। बाबा कौन गांव से आए हो आप? वो इधर आराम एक से गाँव धीरे था ना। धीरे 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 सांस ले इतनी लेके देर में तो मैं इतना भी नहीं चल पाई थी, इतने का चला दिया। बाबा ले आजा मेरे कंधे पे आजा। कंटिन्यू। ओ, बाबा के प्रवचन सुन लें तो चुपचाप रहो। बाबा कौन गांव से आए हो? ये इधर को एक गांव है, इधर ही पड़ता है, वहीं से आए हैं हम। ओ बाबा ई कौन है? इया कौन है? इया ई कौन सा ये पोजीशन हमारा है? साथी है, हमारे साथ साथ ही रहता है। ये भक्त बच्ची जन है है का? हाँ, ई के लिए लड़का और देखने आए ई हैं। कौन है? ई तुम्हारी बच्ची है का? ई के लिए लड़का बच्ची देखने आए नहीं हैं। है, पर बच्ची जरूर है। बच्ची नहीं है पर बच्ची जरूर है। थोड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं हो पा रही है। हो जाएगी। हम बुलाए हैं, दवा ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं अमेज़न से। दादा वैसे सुना आपने कि वो पौधों को बढ़ाने के लिए वो कबूतर की टट्टी डाल दी जाती है? अभी तक तो हमने आपको पत्थर दिखाए नहीं कि वो होते कैसे हैं। पत्थर दिखाएंगे आपको, प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। और पहले तो इन पत्थरों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये पत्थर बेसिकली ऐसे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये भीम के द्वारा, महाभारत टाइम के जो भीम थे उनके द्वारा बनाए गए पत्थर हैं। उनको इसलिए बनाया गया ताकि वो चाहते थे कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर सके। अब हनुमान जी की मूर्ति प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाई, तो जो नर्मदा का रुख था वो इस साइड से मोड़ा गया। अब नर्मदा का रुख मोड़ा गया तो भीम ने इन पत्थरों के द्वारा उस रुख को रोकने का कोशिश किया ताकि हनुमान जी की मूर्ति बन सके। और दूसरा मिथ ये है, साइंटिफिकली मिथ ये है कि ये जो पत्थर है ये ज्वालामुखी के फूटने से बनता है, जो कि 1 या 2,000 साल पहले जब ये विस्फोट होता है तो उसके द्वारा जो ग्रेनाइट और जो आयरन की मात्रा होती है वो काफ़ी मात्रा में इन पत्थरों के अंदर थी। इसलिए यदि इनको बीट करते तो टन टन करके आवाज़ आती है। तो यदि हमें एक आध पत्थर मिलता है तो हम उसे बजा के देखते हैं कि वो टन टन आवाज़ किस तरह से आती है। कि ये कावड़िया हिल्स के पत्थर, जिनको यदि हम मारेंगे या इन पे पत्थर स्टोक करेंगे तो वो टन टन करके आवाज़ करते हैं। अब आप देखिए, जैसे ये सेटअप जमा हुआ है पूरा, ये वाला, ये किसी ने लाके नहीं रखे हैं। मतलब या तो ये नेचुरल है, मतलब साइंस भी इनके बारे में पता नहीं कर पाएगा कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। तो फाइनली गाइस, जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वो पत्थर है जो साउंड क्रिएट करता है, जिसे हम रिंगिंग रॉक्स भी कहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते बजा के हम। तो आज के एक्सपर्ट है हम। और 2 पत्थर देख लीजिए आप, दोनों लगभग सेम कलर के हैं, सेम साइज़ के हैं। ठीक है, अब इसका साउंड अलग आएगा, इसका साउंड अलग आएगा। क्या बात? तो आप सुन के आओ, देखिए ज़रा गौर फरमाइए, करीब आइए। ये साउंड आ रहा है लाइक अ मेटल, और एक इधर सुनिए, ये आ रहा है पूरा मेटल का। तो ये पत्थर बज ये रहा सुनिए। है। तीनों पत्थर का अलग अलग साउंड है, देखो। ये बज रहा है अच्छे वाला। तो अब यही सीन है कि यहाँ पे हर पत्थर में से अलग अलग आवाज़ आती है। बाकी तो सब भाई है। सब मोह आया है। ये हमने आपको सुना है आपको आज। पता है क्यों बजते हैं ये पत्थर? ऐसा बोला जाता है कि ये जो पत्थर है ना, वो भीम फेंक कर गया था, मतलब फेंक कर, गुस्से में वो फेंक कर यहाँ पर चला गया, और वो जमाए भी नहीं गए। वो वैसे के वैसे आज तक पड़े हुए हैं, हवा पानी से इधर उधर होते हैं, या लोग ट्राई करते होंगे। हमारे बस के बाहर है, हम भी सिंगल हड्डी, बहुत जिमिंग विमिंग हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है हमारी। अरे विनय भाई इधर से आओ। तो बस यही था हमारा आज का शूट आउट। शायद मैं प्ले करूँगा। शूट आउट एट रॉकिंग रॉक्स। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She ये वाले नहीं बजते क्या? बजने का कॉन्सेप्ट क्या मैं बताऊँ? कॉन्सेप्ट ये है कि ये पत्थरों में बजाओ तो मेटल की आवाज़ आती है। मेरे को तो आई नहीं। अरे यार, बजा। चलो तुम्हारा शूट लेते हैं, बजाओ बजाओ। ये वोल्केनो स्टोन से पता है? हाँ, वोल्केनो स्टोन से ना ये। बजा, ये नहीं बजा।
फिर ये क्या बिना मेटल का ही? बजा। तो एक ही तो हुआ मेटल का फिर। होता क्या है ना, हर इसमें नहीं बजता है ना, हर जिसके अंदर आयरन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है, इंडिविजुअल हो, हाँ, जो इंडिविजुअल और हवा में लटका हो, उसमें बजते हैं। वो अगर तो एक दूसरे पत्थर से टच में है ना फुल्ली, वो नहीं बजेगा। नहीं, एक ही पत्थर दो तरह की आवाज़ भी निकालता है, लेकिन वो एक्चुअली उसकी स्ट्रक्चर की वजह वो से। आयरन बबल्स होते हैं ना उसमें, तो हाँ, बजता है वो। नहीं बज रहा, ये बजा 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 बजा। पत्थर से और गजब, वो वाला नहीं बजा। वो चारों तरफ से दबा, उसमें वाइब्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ये प्रॉपर बज रहा है, हाँ। गजब, ये भी प्रॉपर बज रहा है। वीडियो हो तो बताओ, फोटो में एक वही ये दो बहुत अच्छे बज रहे हैं, खास करके ये। तो आपने देखा है 2-3 जो पत्थर है बहुत ही अच्छी तरीके से बज रहे हैं, और इनको बजाते बजाते रहो तो ये घंटियाँ बजती रहेगी।